सभी का आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ले 40 को महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, आपका भाई बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कराता है, तो बेहतर तरीके से आपको करना है, ध्यान से करना है, ठीक है ना, और जुड़े रहना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण किस देश में देखने को मिलता है? तो भैया मिलता है सीधे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान से देखना, 8 मिनट लगाऊंगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करा डालूंगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसका श्रेय जो है किसको मिलता है? तो कहोगे ए ओ हिम को। ठीक है, ठीक है, चलो अगला सवाल 3 नंबर का सवाल है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति को किसे बढ़ावा दिया? चलो, तो आप कहोगे कि सर हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हिंदू मुस्लिम में फूट डलवा कर लड़ाई लगवाते थे और खुद राजा बनते थे, शासन करते थे। तो ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है कि 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भैया महात्मा गांधी ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। डी नंबर का ऑप्शन सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस प्रकार की समानता से जुड़ा है? यानी एक व्यक्ति एक बार वोट कर सकता है, ये किस समानता से जुड़ा हुआ है? तो कहोगे सर राजनीतिक समानता से जुड़ा है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, राजनीतिक समानता से जुड़ा है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति हैं। याद रखना उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन था। अगला है सवाल कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस नेता ने की थी? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी ने किया था। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संस्था संवैधानिक नहीं है तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग याद रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रखा है अभी का कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये देखो बीबीआई सवाल है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी को मेंशन किया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो, है ना, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल है कि दलविहीन लोकतंत्र के प्रमुख समर्थक कौन थे? दलविहीन लोकतंत्र के जयप्रकाश नारायण जो थे वो प्रमुख समर्थक थे। ठीक, दलविहीन लोकतंत्र के। अगला है कि पंचशील समझौता जो था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भैया ये जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता याद रखना, दो देश के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि किसी बच्चे को 299 रुपया वेस्ट करके, मतलब वेस्ट कह रहा हूँ, मतलब डोनेट करके दे के अगर आपको नोट्स लेना है तो ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा डिटेल। ठीक है, आर्ट्स में नोट्स पढ़ लोगे तो तैयारी हो जाती है, या अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में चाहिए तो ये भी आपको ऐप में मिल जाएगा 199 रुपये में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आपको चाहिए सब सब्जेक्ट का तो ये भी 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो लड़ता है अच्छे तरीके से, सब चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान से देखना, अगर आपको तैयारी करना है तो 199 रुपये में एगो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के साथ नोट्स दे देता हूँ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, सब्जेक्टिव का पीडीएफ दे देता हूँ, टेस्ट क्यूज सब दे देता हूँ, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाल देता हूँ। तो जैसे लगे आपको जो लेना है जाके ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, और जो आपको लेना है ले सकते हो। ठीक है, चलो, सो थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, जो कि हमारा 13 नंबर का सवाल है मेरे भाई कि यहाँ पर कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। 14 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन भारत के विशेष नीति का मूल आधार नहीं है? तो भैया वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कहोगे सर उदासीकरण, क्या होता है? उदारीकरण, सॉरी उदारीकरण हो जाएगा 14 का। ठीक है, अगला 15 नंबर सवाल है
भारत चीन विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो क्षेत्र शामिल नहीं है जो कि है लिपुलेख। ठीक है, क्या है? लिपुलेख दर्रा। सी नंबर का ऑप्शन सही है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है। और अगला सवाल है कि पंडित नेहरू के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित नेहरू के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। डी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लीजिएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि नेहरू के उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? तो भैया वो थे कामराज। नेहरू के उत्तराधिकारी के चयन में कामराज ने अहम भूमिका निभाई थी कि नेहरू जी को उत्तराधिकारी के रूप में रखा जाए। 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय पार्टी अध्यक्ष कौन थे? तो जो पार्टी अध्यक्ष थे वो थे के कामराज। ए नंबर का ऑप्शन सही है। कौन थे? के कामराज थे, याद रख लीजिएगा। और अगला सवाल है कि सिंडिकेट शब्द का संबंध मतलब किनसे था? तो सिंडिकेट का जो संबंध था सीधे कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेता के साथ था। कांग्रेस के जो है ना, कांग्रेस के मतलब जो इंदिरा गांधी थी उनके जो विरोधी वरिष्ठ नेता थे, सिंडिकेट का मतलब उनसे है। मतलब एक का विरोधी जो होता है वो सिंडिकेट होता है, सिंडिकेट के मेंबर होते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा का समर्थन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला सवाल है जो 21 नंबर का सवाल है कि किस विचारक ने कहा कि नौकरशाही दोषपूर्ण होने पर भी आवश्यक है? तो ये बात कहने वाले थे हैरोल्ड लॉस्की। कौन थे? हैरोल्ड लॉस्की। जजों की नियुक्ति से पहले उनके सामाजिक दर्शन को देखने की बात किस प्रधानमंत्री के समय उठी थी? तो वो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। सी नंबर का ऑप्शन सही है, वो थे इंदिरा गांधी। और अगला सवाल है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि बिहार के चंदवा यानी आरा गांव में जन्मे प्रसिद्ध दलित नेता कौन थे? तो भैया वो तो थे, है ना, जगजीवन राम। ए नंबर का ऑप्शन सही है। गाइस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा दूंगा, बेहतर कर दूंगा आपकी सारी की सारी तैयारी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नदी पूछेगा तो नर्मदा नदी पर स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत उत्तर प्रदेश वाले राज्य से हुई है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 28 नंबर की वर्तमान में भारत कितने राष्ट्रीय दल, है ना, से मान्यता प्राप्त है? यानी वर्तमान में जो भारत है तो भारत में कितने राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है मेरे भाई? तो कहोगे 6 दल को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है हमारे भारत में। क्षेत्रवाद का एक नकारात्मक परिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद का जो एक नकारात्मक परिणाम है वो है अलगाववाद। वो है अलगाववाद। आप ये जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ, है ना, जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। आज़ाद कश्मीर किसे कहा जाता है? आज़ाद कश्मीर कहा जाता है कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो ये आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। ठीक है। अगला, 7 बहनों का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो 7 बहनों का संबंध भारत के पूर्व उत्तर भारत के 7 राज्य से है, याद रख लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे जो कि 32 नंबर का सवाल है मेरे भाई कि मंडल आयोग की सिफारिशों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? तो कहोगे कि सर ये बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बीपी सिंह के कार्यकाल में। अगला, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो भैया ये जो हुई थी 1991 में लागू हुई थी। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। और अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन सही है, 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। और अगला सवाल है कि जनता दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जनता दल मतलब दल का गठन 1 मई 1977 को हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 26 नंबर की, ध्यान से देखेंगे भाई। 26 नंबर, शीत युद्ध की शुरुआत सामान्यतः कब से मानी जाती है? तो 1945 के बाद ले। ए नंबर का ऑप्शन याद रखना। शीत युद्ध जो शुरू हुआ था 1945 के बाद में 1991 तक ही चला था। ठीक है, किसके किसके बीच में? अमेरिका और, है ना, सोवियत संघ के बीच में। शायद सवाल आएगा आगे। देखो यहाँ दे ही दिया कि सोवियत संघ किन 2 महाशक्तियों के बीच में हुई थी? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, याद रख लेना। ठीक है, यूएसए और USSR के रूप में। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कहोगे वर्ष पूछेगा तो 1917 में हुई थी।
1917 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। और अगला सवाल, लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है? तो लाल सेना कहा जाता है सोवियत संघ को, है ना। मतलब सोवियत संघ के देश के सेना को लाल सेना कहा जाता है। ठीक है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, क्या कर रहे हो? विश्वास तो करके देख लो एक बार, सब्सक्राइब कर लो। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, एक कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ही हटा दो, ऐसे तो डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं। तो भाई मेरे, मैंने क्या कहा, है ना, अगर आप पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ ले लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लेना हो लेना, वीवीआई क्वेश्चन लेना हो लेना, या अगर आपको हमारे से पढ़ना होगा, लगता है कि भैया मज़ा कर देंगे, कंप्लीट करा देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो मात्र 199 रुपये खर्च करो मेरे भाई। ठीक है, मात्र 199 रुपये एक सब्जेक्ट पे। टोटल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 499 रुपये में। सोचो 499 में आप मतलब 99 रुपया पड़ेगा आपका एक सब्जेक्ट का, ये भी सोच लो। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो ये पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।